साथ ही नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एक और शानदार वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो चुका है, जहां पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, पैरामेडिकल की काफ़ी सारी पोस्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आपका KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से आपका परमानेंट वैकेंसी का विज्ञापन निकल चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी पोस्ट शामिल की गई हैं और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रखी गई है। ठीक, साथ ही में हम यहाँ पर वेतन देखते जाएँगे। सबसे पहली जो पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन की पोस्ट है, लेवल 7 का, यानी कि 4600 ग्रेड पे का यहाँ पर वेतन देखने को मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, 4 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन BSc डिग्री विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? आफ्टर यहाँ पर लिखा है ट्रेनिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड एज परफ्यूजनिस्ट, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की पोस्ट है, लेवल 6 का वेतन दिया जा रहा है, 4200 ग्रेड पे का वेतन है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 20 हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा 2 ईयर्स इन रेडियोथेरेपी टेक्निक, यानी कि 2 साल का रेडियोथेरेपी का डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड पे लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थल्मोलॉजी की भी पोस्ट यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। ऑप्थल्मोलॉजी 4 पोस्ट है, लेवल 6 का वेतन दिया जा रहा है, यानी कि 4200 ग्रेड पे का वेतन है। क्वालिफिकेशन देखें, BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक होना चाहिए, तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर ENT। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। 4 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, लेवल 6 का वेतन है। अगला पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, लेवल 6 का वेतन है, यानी कि 4200 ग्रेड पे का वेतन है। 29 पोस्ट निकलकर सामने आई है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी कि BMLT या फिर BSc MELT होना चाहिए, तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक्सपीरियंस इन ए लेबोरेटरी अटैच्ड विद ए हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स, यानी कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का। तो BSc MLT या फिर BMLT प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का, तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है, लेवल 5 का वेतन है, यानी कि 2800 ग्रेड पे का वेतन दिया जा रहा है। 7 पोस्ट यहाँ पर निकली हैं। क्वालिफिकेशन देखेंगे, 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, प्लस 2 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी कि DMLT का डिप्लोमा, प्लस 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का। तो 12th प्लस साइंस सब्जेक्ट से प्लस DMLT का डिप्लोमा प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है OT असिस्टेंट का, लेवल 5 का वेतन है। 65 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, BSc या फिर 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरिया, यानी कि OT का या फिर ICU का या फिर CSST टेक्नीशियन का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। डेयरेबल में देख सकते हैं, यदि आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर ऐड करें। अगला पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन की पोस्ट है। 4 पोस्ट है यहाँ पर, BSc इन लाइफ साइंस या फिर अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स DMRIT या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल का है। 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे, मैट्रिकुलेशन या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए डेंटल हाइजीन का या फिर डेंटल मैकेनिक का, और रजिस्टर्ड एज डेंटल हाइजीनिस्ट या फिर डेंटल मैकेनिक विद डेंटल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपके पास में डेंटल डिपार्टमेंट का 1 ईयर का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है, तो आप उसको जरूर ऐड कर सकते हैं। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन डायलिसिस, यानी कि डायलिसिस टेक्नीशियन का पोस्ट है, लेवल 5 का वेतन है, 2800 ग्रेड पे का वेतन दिया जा रहा है। 36 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में देखें, BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी होना चाहिए या फिर BSc विथ ए डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 ईयर्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज डायलिसिस टेक्नीशियन इन ए हॉस्पिटल ऑफ 20 डायलिसिस यूनिट। दोस्तों, यदि आपके पास में BSc इन डायलिसिस टेक्नीशियन है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास में प्लान BSc है तो साथ में आपके पास में डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, यानी कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 20 डायलिसिस यूनिट का। ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है यहाँ पर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है, लेवल 6 का वेतन दिया जा रहा है। 23 पोस्ट है। यहाँ पर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है आपके पास में वेलफेयर या फिर हेल्थ एजेंसी का, तो आप इसको लगा सकते हैं।
तो अगला पोस्ट है दोस्तों फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का लेवल 5 का वेतन है। 38 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एसेंशियल में आप देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, आप लगा सकते हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 1948 एक्ट के तहत। और यदि आपके पास में डिग्री है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड्स का होना चाहिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की पोस्ट है। ये 4 पोस्ट है। तो यहाँ पर बीएससी डिग्री या फिर उसके समकक्ष डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से है या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस है, तो आप लगा सकते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए। तो दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 332 पदों पर ये वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन की बात करेंगे तो दोस्तों आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है और भी किसी माध्यम से आपको आवेदन सेंड नहीं करना है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ओनली ऑनलाइन ऑन केजीएमयू वेबसाइट दी गई है। द एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मींस विल बी नॉट एक्सेप्टेड। बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर देखेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल फीस है 2360 रुपये और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए टोटल फीस है 1416 रुपये। ठीक दोस्तों, तो ये होगी आपकी एप्लीकेशन फीस। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। प्रोवाइडेड ओनली टू कैंडिडेट्स डोमिकल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यदि आप अदर राज्यों के हैं कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी डोमिकल टू स्टेट्स अदर देन उत्तर प्रदेश तो विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, मतलब आप राज्य, यदि आप उत्तर प्रदेश के अदर राज्य के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करना होगा, और यदि आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं तो आपको एससी एसटी ओबीसी यानी कि कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो अदर राज्यों वाले जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस दिया गया है कि किस तरह से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, और स्टेप्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की पूरा स्टेप यहाँ पर दिया गया है, तो आप खुद भी यहाँ पर अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, रिसीविंग एंड क्रेडेंशियल, साइन इन, कंप्लीट एप्लीकेशन, तो इस तरह से आखिरी में पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन, तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस माध्यम से होगा, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर रिटन एग्जाम होने वाला है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर आपका एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई 1/3 मार्क्स की। अब बात करते हैं टॉपिक की, यानी कि कौन कौन से सिलेबस यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो 60 नंबर का आपका रहेगा सब्जेक्ट रिलेटेड जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, और 40 नंबर का अदर, जैसे कि जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, 10 नंबर का जनरल नॉलेज, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, आपको सिर्फ रिटन एग्जाम निकालना है और इसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो दोस्तों ये है अपडेट, और इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है, बात करते हैं फॉर्म की लास्ट डेट की, तो यहाँ पर देखेंगे 31 दिसंबर आवेदन की लास्ट डेट है। दोस्तों ये अपडेट, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।